नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है। मैं आपको बता दूं TGT PGT आर्ट से संबंधित है और क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लास हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं क्रमवाइज सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तंजौर और खजुराहो के बारे में जानेंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे तंजौर और खजुराहो क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमारे सिलेबस में तो अजंता, जोगीमारा, बाग, बादामी, लोरा, चितनवासल हैं, तो हमें यूँ कोई पढ़ाया जा रहा है? या बांदा फिर मिर्ज़ापुर ये मिलता था। अच्छा, मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? तो मिर्ज़ापुर, जहाँ पे लखुनदियारी एक छोटी सी पहाड़ी है, गराई नदी के किनारे स्थित है, और लखुनिया और भिल्डरिया दो जनजातियाँ होती हैं। मूल रूप से दो गुफाएँ ऐसी हैं जो सोन नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये मिर्ज़ापुर की फेमस है, ठीक है। और मिर्ज़ापुर में एक आहत सूअर का चित्रण है, जानते होंगे, घायल सूअर। ऐसे ही बांदा की अगर बात करते हैं, बांदा में भी कुछ फेमस है, प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं, बहुत ही फेमस है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है बांदा। पंचमढ़ी जो है ये भी आपका महादेव पहाड़ी के लिए फेमस है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा होकर करता है। होशंगाबाद, ये भी लगभग 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय यहाँ मिलते हैं होशंगाबाद, और ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है। और जो है भीमबेटका, ये भी भोपाल के पास स्थित है, ये जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है। तो हमने प्रागैतिहासिक कला को अच्छे से पढ़ा है। सिंघनपुर हो, जिसे हम लोग रायगढ़ के नाम से जानते हैं, ये भी मूल रूप से गुफाएं मिलती हैं यहाँ पे, और कुछ छिपकली और बारहसिंघा के जो है तथ्य यहाँ मिले हैं खूब अच्छे से। तो तंजौर में अगर हम लोग बात करते हैं तो तंजौर क्यों फेमस है, क्या क्वेश्चंस अभी तक बने हैं, और कहाँ कहाँ से जो है TGT पूछ सकता है क्वेश्चंस, तो इस पर बात करने वाले हैं। आइए तंजौर के विषय में बात करते हैं। तो ये 9वीं शताब्दी में विजयालय ने इस वंश का पुनरुत्थान किया था। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में तंजौर का जो है मूल रूप से पुनरुत्थान किया था, और तंजौर में सर्वप्रथम दुर्गा मंदिर बनवाया था। किसने? विजयालय ने। विजयालय ने तंजौर में दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। दुर्गा मंदिर के गर्भगृह जो है वो गोल है, और उसका व्यास कितना है? 8 से 6। गर्भगृह के सामने स्तंभ पे आधारित मंडप है, और मंडप जो है मंदिर का विमान अवतलीय पंक्ति वाला है। अवतलीय, उत्तलीय नहीं, अवतलीय है, तो इस टाइप वाला है, ठीक है, अवतलीय विमान है। मंदिर के द्वार पे द्वारपालों की कलात्मक मूर्तियां भी बनाई गई हैं। कहाँ पे? तंजौर में। और तंजौर है कहाँ पे? तो ये कावेरी नदी के तट पे स्थित है, और तंजौर जो है ऐतिहासिक शहर भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। कावेरी नदी थोड़ा डेल्टाई क्षेत्र होता है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन दक्षिण भारत में हो जाता है। इसीलिए से तंजौर को है चावल का कटोरा उपनाम भी प्राप्त है। तो चावल का कटोरा, ये दक्षिण भारत का चावल का कटोरा है कावेरी नदी, ठीक है, तंजौर वाला क्षेत्र, ठीक। तो याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा गया है, चावल का कटोरा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कौन है? तंजौर शहर, ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि तंजौर स्थित कहाँ पे है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तंजौर तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, और तमिलनाडु में मूल रूप से कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के संरक्षकों के द्वारा आश्रम मिला, जहाँ पे आस्थान कला की दृष्टि से संपन्न बनाया गया है। यहाँ बहुत से मंदिरों की रचना हुई है। तंजौर में मूल रूप से बहुत सारे मंदिरों की रचना की गई है, और ये जो है मूल रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु दक्षिण भारत वाला क्षेत्र होता है। चावल का कटोरा तंजौर को ही कहा जाता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तंजौर के शासकों ने ब्राह्मण को जो है भूमि दान दे दी थी। ब्राह्मणों को भूमि दान दी किसने? तंजौर के शासकों ने। फिर उसके बाद यहाँ पे पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई तंजौर के शासकों ने, ठीक है। और इन मंदिरों के अंदर पाठशाला व अस्पताल का निर्माण भी तंजौर शासकों के द्वारा कराया गया। तो कहाँ के मंदिरों में पाठशाला और अस्पताल दोनों संयुक्त रूप से मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। तंजौर कहाँ का क्षेत्र है? तंजौर दक्षिण भारत के तमिलनाडु का क्षेत्र होता है। चावल के कटोरे की उपमा भी प्राप्त है इसे, ठीक। आगे हम लोग क्या महत्वपूर्ण डाटा है वो पे बात कर लेते हैं। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर होता है। ये बृहदेश्वर जो मंदिर है बहुत बार छपा है क्वेश्चंस बेटा। बृहदेश्वर मंदिर किससे संबंध रखता है? भगवान भोलेनाथ से संबंध रखता है, शिव से विशेष प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर चहरदीवारी है, जिसमें 90 फीट तथा 60 फीट ऊंचे 2 विशालकाय गोपुर बनाए गए हैं। तो ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, और यही क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में स्थित, ठीक है। तो मंदिर में पहली मंजिले की दीवार पे मूल रूप से शंकर जी को बनाया गया है, जिसमें 108 मुद्राओं का प्रदर्शन एक साथ शंकर जी का कर दिया गया है, जो चोल युग के कलात्मक दृष्टांत में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। कौन? शंकर जी का जो ये मंदिर है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो जो है इसमें और क्या खास होती है।
तो तंजौर में जो है संगीत कला का भी उत्तम ज्ञान यहीं पे मिलता है। संगीत कला का सबसे अच्छा उदाहरण तंजौर में ही मिल रहा है। तंजौर के मंदिरों में भित्ति चित्रों पे अजंता और दक्खानी शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तंजौर के मंदिरों में भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अजंता शैली का तो देखने को मिलता ही मिलता है, दक्खनी शैली का भी प्रभाव मिलता है। जब टेस्ट पेपर कराया जा रहा है तो वहाँ ये क्वेश्चंस आपके सामने गुजर चुका है, आप याद करेंगे, ध्यान देंगे तो हो सकता है आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो तंजौर मंदिर में भित्ति चित्रों पे अजंता और दक्खनी शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देखने को मिलता है, ऐसा जो है प्रतीत होता है, ऐसा दिखाया गया है। अब तंजौर की बात ख़त्म होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं खजुराहो की। खजुराहो में क्या क्या फेमस है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो जाता है बेटा, और खजुराहो जो है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। कई बार पूछा गया छतरपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण जो है 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य नागर शैली में जो है मूल रूप से खजुराहो का निर्माण कराया जाता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसे स्वरूप प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं चंदेल राजाओं के थाल में मुख्य द्वार पर सोने की झिलमिलाती खजूर आकृति को 2 तोरण द्वार थे। ये जो है चंदेल राजाओं के थाल में मूल रूप से मेन द्वार पे, मेन गेट पे झिलमिलाती खजूर की आकृति बनाई गई है। किससे? सोने से। ठीक है, ये तोरण द्वार थे। इसी आधार पे इनका निर्माण जो है खजूर वाहक हो गया और बाद में इसका नाम जो है खजुराहो हो जाता है। खजूर वाहक के बाद खजुराहो हो जाता है। किस शासक के द्वारा? चंदेल राजाओं के मुख्य द्वार पे ऐसा होता था, उसी के नाम पे इसका नाम खजुराहो पड़ता है। टोटल खजुराहो में गुफाओं की संख्या कितनी है? गुफा नहीं, यहाँ 30 मंदिर होती हैं। ठीक है, जो खजुराहे हैं वहाँ मंदिरों की संख्या मिलती है, टोटल 30 मंदिर मिलते हैं यहाँ पे। ठीक, तो खजुराहो में कुल मंदिर कितने हैं? 30 मंदिर हैं। शैव धर्म का कंदरिया मंदिर है, ध्यान रखना है, इसका मिलान करने को कई बार दिया गया है, कई बार सीधे सीधा पूछ लिया गया। कंदरिया का महादेव मंदिर किससे संबंधित है? कंदरिया मंदिर मूल रूप से शैव धर्म से संबंध रखता है। वैष्णो धर्म से चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर का संबंध किससे है? वैष्णो धर्म से। और जैन धर्म का संबंध किससे है? तो पार्श्वनाथ का मंदिर मूल रूप से जैन धर्म के लिए फेमस है। जैन धर्म के लिए पार्श्वनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भी कुछ डाटा हैं, जैसे बार बार पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कि जैसे वामन के साथ साथ वामन आदिनाथ ऐसे भी मंदिर कहाँ मिले हैं? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में मिले हैं। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 64 योगिनी मंदिर जो है मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण काल कब का है? आप देखेंगे तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य ही होगा, क्योंकि ये खजुराहो के अंडर में आता है और खजुराहो का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य ही हुआ है, नागर शैली में हुआ है। अच्छा, आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है, ये लाल गुआ मंदिर किसे संबंधित है? तो ये भी भगवान शिव को संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर भगवान विष्णु को संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है। लाल गुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जो लाल गुआ मंदिर है ये ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल गुआ मंदिर मूल रूप से जो भगवान शिव को समर्पित है, किससे बनाया गया या किस टाइप के पत्थर से बनाया गया? ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है। जबकि दूसरे जो अन्य मंदिर हैं उन्हें हम लोग सैंड स्टोन के नाम से जानते हैं, उससे बनाया गया है, सैंड स्टोन से। ठीक है, आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं खजुराहो पे। तो सबसे प्रमुख और विशिष्ट मंदिर क्या है? तो खजुराहो की जो सबसे फेमस मंदिर है, जिसकी प्रसिद्धि खूब है और बार बार क्वेश्चंस जो है परीक्षा में आता ही है, उसे हम लोग कंदरिया महादेव का मंदिर के नाम से जानते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है मूल रूप से इसकी लंबाई 102 फीट है और चौड़ाई 66 फीट है। 102 फीट लंबी है और 66 फीट चौड़ी है। इसके गर्भगृह में जो है अंदर वाले हिस्से में, गर्भगृह में प्रवेश के द्वार पर लता पुष्पों के माध्यम से ध्यानावस्थित तपस्वियों के चित्र सुशोभित हैं और मंदिर के बाह्य भाग में देवी देवता, नायक नायिका के भी चित्र दिखाई देते हैं। तो कंदरिया महादेव मंदिर में मूल रूप से बाह्य स्थित कौन कौन से चित्र हैं? तो देवी देवता के चित्र हैं, नायक नायिका के चित्र हैं। और कंदरिया महादेव मंदिर है कहाँ पे? खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण डाटा था। एक पॉइंट और आता है, ये खजुराहो में लगभग कितने स्वरूप मिलते हैं? तो 900 रूप चित्रित उत्कीर्ण हैं। खजुराहो के मंदिर जो है भारतीय कला परंपरा के चरम विकास के द्योतक हैं, यही बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु। लाल गुआ मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव। सैंड स्टोन से कौन बना है? बाकी।
और जो है लाल गुहा मंदिर किससे बना है, तो ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। खजुराहो कब बना है, 9वीं से 12वीं शताब्दी में। तो इस टाइप से जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इस टाइप से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेटर होती जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो है तंजौर और खजुराहो को पढ़ा है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, फिर भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ 80% सिलेबस जो है सीधे सीधे आपको टारगेट किया जाता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20% आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है और 20% में यही सब डाटा शामिल है। तो उनको हम कराते हुए चल रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आपको 100% तैयारी कराई जाएगी, तभी कहा जाएगा कि 90/100 आपको लाना ही लाना है। 90% डाटा आपको 100% में लाना ही लाना है, तब जाके आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने खजुराहो और तंजौर के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिफेंटा गुफा के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।